नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल और ब्रह्मांड संबंधी पहला पेपर वीडियो बन चुका है, जिसको आप लोगों ने देखा था। यह दूसरा वीडियो है और इसमें भी आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इसमें, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ठीक है, तो यूरोपवासियों के लिए है तो वह है शुक्र ग्रह को एक देवी के रूप में पूजते हैं, वीनस को। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था कि उपसौर क्या होता है। उपसौर सूर्य और ग्रह के सबसे पास की स्थिति को उपसौर कहते हैं। ठीक है, इसमें समझेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के पास की स्थिति सबसे कब बनती है, तो वह बनती है जनवरी महीने में। लगभग वो 3 जनवरी के समय आता है। ठीक है, तो जनवरी इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो सुएस ने सबसे पहले स्याल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना, स्याल जो कि भूपरटी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, जो 3 परतों में बांटा गया है, उसे स्याल बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी परत को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? सीमा, नीफे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है नीफे इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नीफे का मतलब है निकेल और लोहा। ठीक है, निकेल और लोहा की मात्रा क्रोड में होती है, नीफे में होती है। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टाने की आवश्यकता है? ठीक है, मतलब इसमें यह है कि बेसाल्ट चट्टाने सबसे ज्यादा कहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो है सीमा में। ठीक है, सीमा का मतलब यहाँ पर ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, जो बीच वाली परत होती है इसको सीमा बोलते हैं, इससे बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। ठीक है, पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, केंद्र से भूपरटी की ओर। ठीक है, सबसे ऊपर का और मध्य का। ठीक है, सबसे ऊपर भूपरटी, बीच का मेंटल और सबसे आंतरिक होता है क्रूड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल है? ठीक है, तो ये है 68%, यानी सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? कितने किलोमीटर गहराई तक? तो इसका आंसर है 100 किलोमीटर। लगभग में है आंसर 100 किलोमीटर तक। और अपना अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपरटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हाँ, इसमें तत्व लिखा है, तत्व यहाँ पर धातु दी गई है एल्युमिनियम सबसे ज्यादा इन ऑप्शनों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और तत्व या उसकी बात आए तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर है एल्युमिनियम धातु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, मतलब पृथ्वी पर स्थलमंडल कितना है? 29.2%। ठीक है, 29.2%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से पृथ्वी ग्रह की रचना में प्रवाल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से एक से बना है। ठीक है, मतलब क्रूड किससे बना है? ठीक है, ओवरलैपिंग हो गया है, यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ठीक है, तो इसका आंसर है क्रूड मतलब आंतरिक भाग यानी लोहा। ठीक है, लोहे से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ठीक है, ऊपर से दूसरी परत का तो पहले ही बता चुके हैं। सबसे ऊपर होता है क्या होता है? स्याल। ठीक है,
स्याल बोला जाता है। स्याल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दूसरा होता है सीमा, मतलब क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तीसरा होता है नेफिन, ठीक है, निकेल और लोहा, ठीक है। तो इसका आंसर है सीमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते जाना, क्योंकि परीक्षाओं में सर्वाधिक यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल से। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? यहाँ पर समझने वाली बात है अक्षांशों की संख्या, ठीक है। तो अक्षांशों की संख्या को 2-3 प्रकार से करते हैं। देखो, जो पृथ्वी में आड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है ना, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 181, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर बीच की जो जीरो भूमध्य रेखा होती है उसको छोड़ दिया जाए तो 180 होती हैं, ठीक है। और कभी कभार सबसे बाहरी रेखाएं भी छोड़ दी जाए तो 179 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 180, क्योंकि इनने बीच वाली छोड़ दी है, ऊपर वाली 90 और नीचे वाली 90, तो 180 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देशांतरों की कितनी संख्या है? तो देशांतरों की संख्या है 360। देशांतर कौन सी रेखाएं होती हैं? जो आड़ी रेखाएं होती हैं पृथ्वी में, ठीक है, खड़ी रेखाएं होती हैं। खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर होती हैं, उनकी संख्या होती है 360। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, तो सर्वाधिक निकट है सिंगापुर, इसको ध्यान रखना है, ठीक। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो जायरे, चीन, भारत, ये सभी। इसका आंसर है जायरे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो वह है 180 डिग्री से, ठीक है। इस प्रकार से पृथ्वी होती है, इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो यहाँ पर जो रेखा होती है वो क्या होती है? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यही दिनांक रेखा होती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से हो जाती है? 180 डिग्री से। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा किस देश में है? ठीक है, ग्रीनविच रेखा किस देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, में होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो देशांतर होती हैं वो एक देशांतर और से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? तो वह होता है 4 मिनट, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे भारत देश का 82.5 डिग्री देशांतर टाइम माना गया है, जिसकी वजह से 4-4 मिनट होकर 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम से आगे माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि वर्ष, ठीक, किस वर्ष किया गया? तो वह वर्ष थी 1884, ठीक। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? अवसादी सेलों से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 75%, 75%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक कई बार परीक्षाओं में आया, परतदार चट्टानों। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टानों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल है, ठीक है। तो कायांतरित सेल है इसमें संगमरमर, ठीक है, संगमरमर कायांतरित सेल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नेपाल में, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नेपाल में कैसे? तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो उसी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जो इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो नेपाल में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है इसमें, ना कि पुरानी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, कौन सा है इसमें? क्लायू, फ्यूजियम, कोटापेक्सी। तो इसका है क्लायू, ठीक है। क्लायू सबसे, जो कि हवाई द्वीप वगैरह पे पाया जाता है, क्लायू, ठीक है, सबसे
सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापेक्सी कहाँ पर है? कोटापेक्सी इक्वाडोर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन, कोटापेक्सी मतलब कोटापेक्सी भी ज्वालामुखी है। ठीक, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा या परसेंट कितनी है? ठीक है, कितने परसेंट है? परसेंट के हिसाब से 78% इसका सही आंसर होगा, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ठीक है, अक्रिय गैस कौन सी होती हैं? जो नॉर्मली किसी से क्रिया नहीं करती हैं, अक्रिय गैस होती हैं। ठीक है, इसमें सारी अक्रिय गैसों के नाम दिए गए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है आर्गन। आर्गन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ही सबसे ज्यादा मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो जल वाष्प। जल वाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, इसको मुष्ट में कर लेना। ठीक, लोएस्ट पठार किस देश में है? भारत, जापान, रूस या चीन? ठीक है, तो इसका आंसर है चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक है? ठीक है, तो लगभग पूरा का पूरा है। ठीक है, तो इसका आंसर है 97। ठीक है, 97% भाग होता है 29 किलोमीटर तक वायुमंडल का। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? तो यहाँ पर जान लेते हैं कि जो क्षुमंडल है उसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षुमंडल के अंतर्गत आती हैं, ट्रोटोस्फीयर भी कहते हैं इसको। ठीक है, मेघ गर्जन काय के अंतर्गत? क्षुमंडल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडलीय कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ठीक है, कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वह है ओजोन। ओजोन गैस यानी ओजोन परत। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है इक्वाडोर में। इसको इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।